पहले तो मैं आप सभी लोगों को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि इस नववर्ष में आपके जीवन मंगलमय हो, आपके घर ये में तीनों खुशियां के आए। बराबर ही अंक थे। तो वो अंक क्या थे और कैसे अंततः फैसला हुआ था? ऐसे टोटल तो 12 लोग थे मुझे मिला के, उसमें 3 जो मुख्य प्रत्याशी थे, जिसमें कि 496 मत लेके मैं प्रथम स्थान पे था एवं 2 अन्य प्रत्याशी जो कि 495 मत लेके दूसरे स्थान पे संयुक्त में सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था थी। पूरे नगर क्षेत्र को साफ रखना हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ लगाई हैं। हमारे यहाँ पे आज की डेट में 100% तो जो है घर घर से कूड़ा जो है कलेक्ट किया जाता है। दिन की पाली में 2 बजे, सर्दियों में 2 से 3 बजे के आसपास स्टार्ट करते हैं, जो कि गर्मियों में 4 से 6 बजे के आसपास। खाली सड़कों के आसपास कूड़ा कचरा न फैलाएं। जो वार्ड है उसको पक्की रोड के साथ में इंटरलॉक टाइल लगा के और जहाँ पे भी खतरे वाली जगह हैं वहाँ पूरी जाली लगाएं। पंचायत घनसाली का खुद का भवन बन रहा था, उसको लेकर क्या चुनौतियां था पूरे प्रदेश में जितनी नई नगर पंचायतें हैं उन सब में सबसे पहले बनना स्टार्ट हुआ और हमारा जून तक जब तक कार्य चला है, जून तक हमारा भवन जो है पूरे अफसरों द्वारा कोर्ट में जाके ये आवेदन किया गया है कि इनके द्वारा गलत बनाया जा रहा है, ये है हमारी जगह कब्जाई जा रही है। तनाव के आरोपों को लगा के हमारे कार्य को जो है हाईकोर्ट से। क्या आपको लगता है कि अगर किसी को पद मिला है और वो जनता ने उसको अगर आशीर्वाद दिया है तो क्या उसको अहंकार दिखाना जो चाहिए? संस्कृति है उसमें कहीं भी अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अहंकार तो रावण ज्ञानी होते हुए, बुद्धिमान होते हुए भी, सोने की लंका होते हुए भी एक रावण को सिर्फ अहंकार ने मारा। उनके पास तो कोई कमी नहीं थी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। और जिन हस्ती से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं, ख़ास तौर पर घनसाली और चमियाला के लोगों को वो परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत घनसाली के वर्तमान अध्यक्ष शंकरपाल सजवाण की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंकरपाल सजवाण जी। सजवाण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत। पहले तो मैं आप सभी लोगों को नववर्ष 2023 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि इस नववर्ष में आपके जीवन मंगलमय हो, आपके घर में खुशियां आए, हमारे तमाम क्षेत्र में सुख समृद्धि एवं शांति आए। इसके लिए मैं भगवान केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सजवाण जी। सजवाण जी, आपके इंटरव्यू की कड़ी में आगे जाने से पहले एक नंबर जो बार बार जो है दिमाग में कौंता है, और वो नंबर है 496 का। ये 496 का जो अंक है आपके इस चुनावी समर में आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? दरअसल जो घनसाली नगर पंचायत गठन हुआ था उसके पहले चुनाव में वर्ष 2018 में हम सभी लोगों ने प्रतिभाग किया था। उसमें मैं भी था, मेरे साथ में अन्य 11 लोग भी थे जो चुनाव मैदान में थे। हम सब लोगों के बीच में बड़ा कड़ा मुकाबला था। इसमें मुझे जो है 496 जो वोट मिले थे, सर्वाधिक मत मिलने की वजह से मैं नगर पंचायत घनसाली का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। तो 496 अंक का मेरे लिए जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार मैंने जीवन में कोई चुनाव लड़ा और प्रथम बार ही घनसाली नगर पंचायत का चुनाव हुआ, तो जिसमें मुझे 496 मत से घनसाली की जनता ने आशीर्वाद दिया। आज मैं उनके आशीर्वादों की वजह से अपने उन कार्यों को, उन सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ जो वर्तमान में घनसाली नगर पंचायत की मुख्य समस्याएं हैं। सजवाण जी, जो आपके साथ दो प्रत्याशी और थे, एक बार ये जब मतगणना जारी थी उस समय ऐसा हो गया था कि तीनों के बराबर ही अंक थे। तो वो अंक क्या थे और कैसे अंततः फैसला हुआ था? हमारे साथ गत चुनाव में जो प्रत्याशी टोटल तो 12 लोग थे मुझे मिला के, उसमें 3 जो मुख्य प्रत्याशी थे, जिसमें कि 496 मत लेके मैं प्रथम स्थान पे था एवं 2 अन्य प्रत्याशी जो कि 495 मत लेके दूसरे स्थान पे संयुक्त रूप से रहे हैं। तो उनको हमारे बीच में चुनाव मतगणना के दौरान बहुत देर तक मतगणना के जो अधिकारी थे, कर्मचारीगण थे, उनके द्वारा कई बार के कई चरणों से मतगणना की गई है। उनके कई करेक्शन वगैरह जो चीज़ें थी सारी ढूंढ ढांड के हमें जो नतीजा मिला था उसमें मैं विजयी घोषित हुआ था। तो 2 बराबर जो कैंडिडेट मेरे बराबर में थे, मेरे पैरेलल थे, हम तीनों लोग नेक टू नेक मुकाबले में चल रहे थे। अंततः जीत मुझे मिली, तो उसके लिए मैं सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत-बहुत उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, तो उसके लिए मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा।
एवं जो 2 अन्य प्रत्याशी जो मेरे साथ चुनाव में प्रतिभाग कर रहे थे, मैं उन लोगों को भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। सजवाण जी, बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि उस समय जो मुकाबला का भी त्रिकोणीय जो मुकाबला था, वो ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, और अंततः जीत आपकी हुई थी और जनता का जो फैसला था आपके हक में आया। उसके बाद जो आपकी चुनौतियाँ शुरू हुई, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ बनकर चली और आज भी वो लगातार हैं? चुनौतियाँ तो सारी जगह हैं, सारे फील्ड में हैं, बट मुख्यतः जो हमारी घनसाली नगर पंचायत की मुख्य चुनौतियाँ थी, उनमें सबसे पहले साफ-सफाई की व्यवस्था थी। पूरे नगर क्षेत्र को साफ रखना हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय था। हमने इसमें काफ़ी हद तक कोशिशें करी हैं, कुछ चीज़ें सुधारी हैं, बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसमें हमने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ लगाई हैं। हमारे यहाँ पे आज की डेट में 100% तो जो है घर घर से कूड़ा जो है कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, जो जो कूड़ा आप घर-घर से उठाने की बात जी कर रहे हैं, उसके लिए क्या-क्या तैयारी है? क्या समय उनके लिए निर्धारित होता है? और क्या प्रत्येक घर में वो लोग जाते हैं? जी हमारे डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन में जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, पर्यावरण मित्र जो सुबह शाम लगे रहते हैं, तो मुख्य बाजार की जो हमारे सफाई का कार्यक्रम है, गर्मियों में हम 4 बजे से शुरुआत करके उसको सुबह 6 बजे तक जो है पूर्ण रूप से मुख्य बाजार की सफाई पूरी करते हैं। और उसके पश्चात जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होता है, हमारी जो गाड़ियाँ घर घर पे जाती हैं, वो उसके बाद जो है 8 बजे से 10 बजे के बीच में सुबह जो अपना 11 बजे पूरा कलेक्शन करती हैं। पुनः जो हमारे सफाई कर्मचारी पर्यावरण मित्र जो सुबह सफाई करते हैं, दिन की पाली में 2 बजे, सर्दियों में 2 से 3 बजे के आसपास स्टार्ट करते हैं, जो कि गर्मियों में 4 से 6 बजे के आसपास शुरू होती है। तो उसमें जाके पर्यावरण मित्र पूरे मोहल्लों को वार्ड वाइज हमने सभी लोगों को डिवाइड किया है कि प्रत्येक वार्ड में कितने दिन कितने लोग जाएंगे, उस हिसाब से साफ सफाई का जो कार्यक्रम चलाया जाता है। तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करके हमने ये है कि लोग नदियों में, नालों में, खाली सड़कों के आसपास कूड़ा कचरा न फैलाएं, और बहुत हद तक इसमें हमें कामयाबी मिली है। पब्लिक भी हमारा साथ देती है, तो उसके लिए मैं पुनः सभी निवासी जो भी घनसाली नगर पंचायत के अंतर्गत हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, हम जानना चाहेंगे, जो कूड़ा उठाने का आपका कार्यक्रम है शहर भर, घनसाली शहर भर से, वो दिन में आपके द्वारा कितनी बार किया जाता है? क्या है उसकी उसकी जो है आपकी प्रक्रिया रहती है? हमारे द्वारा जो मुख्य बाजार से लेके मोहल्लों में है, प्रत्येक जगह मुख्य बाजार में जो सफाई 2 समय की जाती है, एक सुबह की पाली में और शाम की पाली में। एवं मोहल्लों में जो हमारे वार्ड बटे हुए, हमारे 7 वार्ड हैं, तो हमारे प्रत्येक जो कर्मचारी हैं, हमने उनको वार्ड वाइज डिवाइड कर रखा है कि दिन की शिफ्ट में जो है आप लोग इस वार्ड में जाओगे, कभी एक दिन गैप करके दूसरे वार्ड में जाओगे, कभी तीसरे वार्ड में जाओगे। इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम बनाया है, उनके लिए हमने एक रोस्टर जारी कर रखा है। गाड़ियाँ कितनी बार कूड़ा उठाती है शहर से? गाड़ी हमारी सुबह शाम 2 बार गाड़ियाँ कूड़ा उठाती हैं बाजार से, जो पर्यावरण मित्रों के द्वारा सफाई की जाती है। और जो डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ी है, वो प्रत्येक सुबह का कूड़ा अपना प्रत्येक घर से कलेक्ट करके उसको उठा देती है। अच्छा, अभी तक जो आपके जो वार्ड हैं, उनमें जो हम कहें संपर्क मार्ग की बात करें या नालियों की बात करें, कितने कार्य जो हैं आपको लगता है कि वो पूरे हो चुके हैं, और कितना ऐसा है जो इसमें अभी आपको लगता है कि होने बाकी हैं? हमारे नगर पंचायत में जो वार्ड हैं, उसमें मुख्य बाजार के साथ साथ में हमारे 7 वार्डों में ये नगर पंचायत विभाजित है, जिसमें हमने वार्ड संख्या 1 में, वार्ड संख्या 2 में, वार्ड संख्या 3 में और वार्ड संख्या 4 में हमारे 90% तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनमें हमने जो पुरानी कच्ची गलियां थी, उनको पक्का किया है। मुख्य बाजार जो पूर्ण रूप से पहले बाजार का फैला हुआ था, जगह जगह अव्यवस्थित था, कहीं नालियां थी, कहीं सीमेंट के ब्लॉकेज थे, कहीं जाले नहीं थे, तो हमने एक तो मुख्य बाजार में जो बैरियर से लेके और आपका संगम रोड तक जाता है, और संगम रोड से आपका बैरियर शौचालय आता है, तो इस पूर्ण मुख्य बाजार में हमने आपके दोनों वार्डों में 2 नंबर 3 नंबर के बीच में मुख्य बाजार आता है, इसमें सारी सड़कों में इंटरलॉक टाइलों का काम किया गया है। उसके बाद 1 नंबर वार्ड का जो पुल से लेके और हमारी डैम साइड है जो कोटिया खोड़ी रोड पे मिलती है, उसमें हमारा एक संपर्क मार्ग है जो 11 गांव हिंदो पट्टी को घनसाली मुख्य बाजार से जोड़ता है। तो उसमें हमारे द्वारा पूरे वार्ड के रास्ते में टाइलें लगा दी गई हैं, और भिलंगना नदी से सेफ्टी के लिए और लोग नदी में कूड़ा न डालें, उसके लिए जालियाँ लगाई गई हैं, ताकि डायरेक्ट न तो नदी में कूड़ा जाए, न लोग पन्नी पॉलीथीन फेंक पाएँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हमारा कूड़ा कलेक्शन वाला जो व्यक्ति है, बच्चा है, या हमारा जो कर्मचारी है, वो प्रत्येक दिन जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं ना आए कि लोग नदियों में कूड़ा डालें, या कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसा केस हो जाए कि नदी की तरफ से कोई दुर्घटना हो जाए। तो उसके लिए हमने पूरा जो वार्ड है उसको पक्की रोड के साथ में इंटरलॉक टाइल लगा के, और जहाँ पे भी खतरे वाली जगह हैं वहाँ पूरी जाली लगाई गई है। अभी तक जिस तरह से हमें जानकारी है कि आपका नगर पंचायत घनसाली का खुद का भवन बन रहा था, उसको लेकर क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समस्याएँ हैं, और क्या वो कब तक वो पूरा होने की उम्मीद है? अब यहाँ पे मैं आपको एक अपनी चुनौती बताता हूँ।
हमारी नगर पंचायत कार्यालय भवन जो था, पूरे प्रदेश में जितनी नई नगर पंचायतें हैं, उन सब में सबसे पहले बनना स्टार्ट हुआ। और हमारा जून तक, जब तक कार्य चला है, जून तक हमारा भवन जो है पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। सिर्फ उसमें पेंटिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है वो बाकी बचा हुआ था। बट कुछ कारणवश जो है, कतिपय कुछ व्यक्तियों के द्वारा कोर्ट में जाके ये आवेदन किया गया है कि इनके द्वारा गलत बनाया जा रहा है, ये है हमारी जगह कब्जाई जा रही है, तो अनाप शनाप के आरोपों को लगा के हमारे कार्य को जो है हाई कोर्ट से स्टे ले आए। तो उस वजह से नगर पंचायत कार्यालय भवन पूर्ण बनने के बाद भी हम अपना कार्यालय शिफ्ट नहीं कर पाए। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। उसके अध्यक्ष जी, ये जहाँ तक आपने माननीय कोर्ट की बात कही है, न्यायालय की बात कही है, तो उसमें क्या लगता है आपको कि फैसला क्या लगता है कि आपके जो तथ्य हैं, जो आपकी ज़मीन से जुड़े जो कागज़ात हैं, उसको लेकर आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं और जो विपक्षी जो उस पे क्लेम कर रहे हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं? हमें माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि फैसला जो है नगर पंचायत घनसाली के पक्ष में आएगा। पहली बात तो ये है कि जो नगर पंचायत का कार्यालय भवन बनाया जा रहा है, वो सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कार्यक्रम के तहत उसका निर्माण किया जा रहा है। एक कार्यालय भवन बनाने के लिए सिर्फ एक नगर पंचायत नहीं, इसमें प्रथम रूप से हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठते हैं घनसाली, उनके द्वारा जगह हमारे लिए चयनित की गई। जिलाधिकारी टीरी गढ़वाल द्वारा जो है जगह आवंटित की गई है। उसके बाद RWD के द्वारा हमारा एस्टीमेट शासन को भेजा गया। शासन के द्वारा उसमें पैसा निर्गत किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई है, सॉइल टेस्टिंग पूरी हुई है, तमाम ज़मीनों को लेके कागजात जो हैं, इतने विभागों की प्रक्रिया पूरे करके स्टार्ट हुए हैं। उसमें उसके बाद कोई व्यक्ति आके अगर बोलता है कि ये ज़मीन के जो है कोई कागज़, मतलब उनके स्वामित्व वाली भूमि है, ऐसा कुछ है, तो मैं उन लोगों से सवाल करना चाह, अगर आपके स्वामित्व वाली भूमि थी, तो कार्यालय भवन तो 2019 अंत से बनना स्टार्ट हो गया था। आप 19 में नहीं आए, 20 में नहीं आए, 21 में नहीं आए, जब 22 में भवन पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तब आपको अपनी ज़मीन के स्वामित्व की याद आई, जो एकदम निराधार है। एक बड़ा सवाल आपने उठाया है कि 2019 में जब कार्य शुरू हुआ था, 2020 भी आया और उसके बाद जो है बाद में जो है जो विपक्षी हैं जो इस भूमि पे अपना दावा बता रहे हैं वो सामने आए हैं। ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल आपने उठाया है क्योंकि कहीं न कहीं ये देखने वाली बात है। अध्यक्ष जी, और भी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए चुनौती है? जनता की समस्या है उस पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और भी क्या चुनौतियाँ हैं कि अगर आप जिनको उनसे लेकर पार पा लेते तो कहीं न कहीं नगर पंचायत घनसाली का भी एक नाम होता? मैं आज नगर पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते जितनी भी चुनौतियाँ हमें दी गई हैं या मिली हुई हैं, विरासत में मिली हुई हैं, मैं उन सबको बड़े गंभीरतापूर्वक ये सोचते हुए कि यार ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे राजनीतिक है, ये सब लोग अगर सहयोग करें तो सारी चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। हमारी मुख्य रूप से जो चुनौती है, हमारा ट्रेचिंग ग्राउंड है, जिसको मैं चुनौती मानता हूँ। वो इसलिए चुनौती मानता हूँ क्योंकि हमारा जो नगर पंचायत घनसाली पड़ता है, ये 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव के बीच में पड़ता है। अब इसमें कतिपय लोग जो हमारे कूड़ा कचरा जलाते हैं, फेंकते हैं, कई जगह हमारे साथ ये समस्या आती हैं कि आपके द्वारा जो है कूड़ा डंप किया जा रहा, उसका सेग्रीगेशन नहीं किया जा रहा, या आपके द्वारा उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। तो उस दिशा में हमने बढ़ते हुए हमने 2 साल 3 साल तो जंगलात के चक्कर लगाए कि हमें लैंड मिले, लैंड मिले, लैंड मिले। लैंड को लेके हमने जितने चक्कर मारे 2-3 साल में, वो पूरे नहीं हो पाए। तो उसके बाद हमने घनसाली मुख्य बाज़ार से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह चयनित की है। चयनित क्या की है? व्यक्तिगत रूप से किसी से ज़मीन ली है, ताकि हम कुछ कर सकें। जो हमने ज़मीन ली है, उसमें कुछ लोगों को सिर्फ़ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए क्षेत्र के आधार पे लोगों को गुमराह किया गया है। उनको ये बताया गया कि इनके द्वारा ये करा जाएगा, वो करा जाएगा, और हमारे कार्य में बार-बार व्यवधान पैदा किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब कूड़ा डंपिंग की बात आती है और जहाँ पे भी कूड़े को डंप किया जाता है, वहाँ पे निश्चित तौर पर ये है कि कहीं न कहीं कुछ लोग समाज सुधारक कहें या राजनीति की बात कहें, कुछ लोगों को इस बात की जो आशंका रहती है कि यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। और ऐसे में देखो जब समस्याएँ आएँगी तो समाधान भी तभी निकलेगा, ये चीज़ें हमेशा से रही है। तो अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? कैसे इसे पार पाया जाएगा? इसमें सर हमारा द्वारा जो है, स्थानीय जो भी भोली-भाली जनता है, जिनको इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है कि आके आपके घर के बाहर कूड़ा डालेंगे, गंदगी फैलाएँगे, तो उनको मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि सरकार हो, चाहे एनजीटी है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्थानीय प्रशासन है, जिलाधिकारी है, या हम खुद नगर पंचायत, हमारा मुख्य काम साफ-सफाई करने का है। हम इस काम को ऐसा करेंगे क्योंकि एक जगह कूड़ा उठा के किसी दूसरे गाँव में डालेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा? इन लोगों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो अब नया कूड़े का ट्रीटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो लोग अच्छे से समझ लें, कहीं देख लें, तो वो खुद समझ जाएँगे यार ये कूड़े को एक साइंटिफिक तरीके से सेग्रीगेट करके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना। ये कूड़ा, ये पुरानी परंपरा नहीं है
कि आपने एक जगह से कूड़ा उठाया, दूसरी जगह डंप कर दिया। आप डंप कब तक करोगे? क्योंकि एक लिमिट के बाद तो ये समस्या आनी है। तो हम ऐसा कोई काम ही क्यों करें कि हमारी मतलब अपनी चुनौतियों को मैंने स्वीकार करते हुए यहाँ से ठीक किया और पास के गाँव में जाके डाल दिया। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो मैं उन लोगों को ये पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी, मेरी नगर पंचायत ज़िम्मेदारी है कि अगर हम कहीं पे भी कोई ऐसा प्लांट लगाते हैं, तो उन लोगों को 100% मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा कि जिसकी वजह से किसी भी एक भी व्यक्ति को कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। अध्यक्ष जी, बात आपने सही कही कूड़ा करकट को लेकर स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन के तहत। लेकिन आपको पता है कि हमने भी इस बात पे खबर कवर की है कि जो घनसाली चमियाला का मोटर मार्ग है, यात्रा का मुख्य पड़ाव है, यहाँ पर जो है दोनों नगर पंचायत घनसाली और चमियाला द्वारा कूड़ा जो है डंप किया जाता है, जिसको लेकर जो है आज जो समस्या हम आज की डेट में देखें तो वहाँ पे जो है गाय हैं, जो लोगों के द्वारा गौवंश छोड़े गए, उस कूड़े को वो खाते हैं कहीं न कहीं। तो क्या आपको नहीं लगता ये कि एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या है, इसे समाधान जल्द से जल्द पाना आवश्यक है? मैं आपसे मैंने सारी चुनौतियों में एक यही चुनौती है जो कूड़ा मुझे दिख रहा है कि यार हम भगवान की इस पवित्र धाम में बैठ के अपने घरों का प्लास्टिक गंदा कचरा एक तो नदियों में डाल रहे हैं, पब्लिक जो है उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारे गौवंश हैं, गाय हैं, उनके छोटे छोटे बछड़े हैं, दिन भर हमारे कूड़े में पड़ी रहती हैं। इसके समाधान के लिए हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कार्यक्रम के तहत ही ये एक टीचिंग प्लांट के लिए पैसा मिला है। हमारे पास पूरा पैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मगर अगर हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाना हो तो हमारे पास धन की संसाधन की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो सिर्फ लोगों को जागरूक बनाने की है कि वो लोग हमें सहयोग करें ताकि हम इसको ठीक कर सकें। और हम और जो हमारे विरोधी भी हैं, जो लोग इस चीज़ को खाली अपनी विरोधी छवि के तहत काम कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो लोग भी सहयोग करें। तो ईश्वर के हमारे साथ साथ ईश्वर उनको भी धन्यवाद देगा कि उनके द्वारा भी इस पुण्य काम में सहयोग लिया गया। अध्यक्ष जी, एक सवाल इसी बात को लेकर है, जहाँ आपका कूड़ा डंप होता है, उसी की आड़ में, उसी को आड़ बनाते हुए जो खनन माफिया हैं, जो अपने आप को कथित खनन माफिया मानते हैं, वो घनसाली भर का जब कहीं पे भी खनन करते हैं, वो सारा डंपिंग वहाँ कर देते हैं। तो क्या इसको लेकर आपने कोई कार्रवाई या कोई आवश्यक समझा कि इस पे कोई कार्रवाई की जाए? दरअसल जो खनन का जो आप हमें पार्ट बता रहे हैं, हमारी ओर से तो खैर अगर हमारे कोई जानकारी में ऐसी आती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, तो हम उसमें स्थानीय प्रशासन को सूचित करते हुए अपने अधिकारियों को वहाँ भेजते हैं कि आप ये देखिए किस प्रकार का कोई नगर पालिका की ज़मीन के ऊपर कोई खनन का कार्य या कोई कब्जा करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। तो खनन कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से हमारे पास स्थानीय प्रशासन है, जिनको हम सूचित करते हैं और इनको रोकने का खनन का अवैध खनन को पूर्ण रूप से रोकने का जो है वो हमारे स्थानीय प्रशासन तहसील को है। और अगर नदियों में कोई कूड़ा डंप करता है, मतलब घरों से निकलने वाला ये खनन का जो मलबा है वगैरह जो नदियों में डंप करता है, तो उसके लिए हमारे पास वन विभाग के लिए हम कार्यवाही के लिख देते हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से बात आती है स्वच्छता के लेकर, पार्कों को लेकर, क्योंकि जिस जगह पर हम बैठे हैं ये कोई कार्यालय नहीं है, ये भी आपका एक निर्माणाधीन पार्क है और यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो इसी तरह के और अन्य विकास कार्य क्या-क्या, कहाँ-कहाँ किए गए हैं? हमारे द्वारा जो ये अभी हम जिस जगह बैठे हैं ये शनि मंदिर है। ये ईश्वर का एक मंदिर होने, शनि महाराज जी का मंदिर होने के साथ साथ हमारे मुख्य बाजार जो घनसाली है, नगर पंचायत भी और मुख्य बाजार का भी प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पे एक हमें माननीय विभागीय मंत्री जी हमारे माननीय श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा ओपन जिम की स्थापना के लिए एक हमसे प्रपोजल मांगा गया था कि आपके पास अगर कहीं ऐसी जगह उपलब्ध हैं तो वो हमें छोटे छोटे जिमों के लिए धनराशियाँ देंगी। तो माननीय मंत्री जी द्वारा हमें ओपन जिम के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जो कि नगर पंचायत द्वारा स्थापित कर ली गई है। बट जहाँ पे हमने ये जिम स्थापना की है, इसके आसपास का जो एरिया है थोड़ा दूरस्थ होने के साथ साथ एक पहाड़ी के ऊपर है। तो अभी इसमें नगर पंचायत के द्वारा जो है चारों ओर से बाउंड्री वॉल का कार्य किया जाना है, जाले लगाई जाएंगी, लाइटें लगाई जाएंगी, कैमरे हो गए, बेंचेज हो गए, तमाम प्रकार के कार्य जो इसमें अभी शेष हैं वो करने बाकी हैं। उसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्दी आपको विद इन 1 वीक या 10 डेज में आपको इसमें कार्य होता हुआ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से विकास की बात होती है, एक चीज़ हमने देखी जो कि आपका घनसाली में जो एक टॉयलेट बनाया गया है, हमने वहाँ पर देखा कि आज भी मैं देख रहा था कि वहाँ पर अभी भी लाइट को लेकर दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। तो इसकी ज़िम्मेदारी किसको सौंपी गई है? नगर पंचायत खुद कर रहा है या किसी को दे दिया गया है? और अगर ऐसा है तो वहाँ पे आखिर व्यवस्थाओं की कमी क्यों हो रही है? ये आपने सही कहा, कतिपय कई जगह भी समस्याएं सामने आती हैं, कहीं पानी समय पे नहीं आ रहा, कभी लाइट समय पे नहीं आ रही। बट जैसे हमें ये समस्याएं जानकारी में आती है, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करना स्टार्ट करते हैं। अभी एक हमारा हाईटेक शौचालय है चमेला रोड पे,
वहाँ पे जानकारी में आया है कि वहाँ पे विद्युत कनेक्शन जो है कटा हुआ है। तो उन कर्मचारियों को जो उसकी देख रेख करते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, हमने उनको बता दिया है कि आपके द्वारा जब इसकी देख रेख की जा रही है तो आप इसमें बिजली की व्यवस्था कराएं, पानी बराबर चालू रखें ताकि समस्या हमारे पास ना आए, अन्यथा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, अध्यक्ष जी, आगामी चुनाव को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किस तरह की तैयारियां नगर पंचायत की पूरी हो चुकी है विकास कार्यों को लेकर, या अन्य जो कार्य नगर पंचायत द्वारा किए जाने थे वो कितने उन पूरे हो चुके हैं? आपने जो वादे जनता से किए थे वो कितने पूरे हो चुके हैं? हमारी जो घनसाली नगर पंचायत है, एक तो ये पहली निर्वाचित नगर पंचायत है। फर्स्ट टाइम में सपोज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम हमें फेस करनी पड़ रही हैं कि यहाँ पे ये रास्ता है तो ये रास्ता है कहाँ। कई चीज़ें, पुरानी चीज़ें मुझे खुद जानकारी में नहीं है, पुराने लोग बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें थी, यहाँ पे ये था। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो व्यापारी हैं बाज़ार के, स्थानीय जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनसे भी सलाह लेते हैं समय समय पे कि भाई आप हमें भी सुझाव दीजिए, आप हमें जानकारी दीजिए कि यहाँ पे कैसा था, क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो प्रथम अध्यक्ष होने के नाते सारी चुनौतियाँ अभी एक साथ हमें फेस करनी पड़ रही हैं। सबसे पहले तो हमें कूड़े की समस्या का निस्तारण करना है, सबसे बड़ी जो चुनौती है। हमने उसके लिए ज़मीन खरीदी है, पैसे की व्यवस्था कर ली है, इसमें तो हमने टेंडर प्रक्रिया भी चालू कर दी थी। और उसमें जो हमारे सोर्स सेग्रीगेशन को लेके वाहन हैं वो क्रय कर लिए गए हैं, मशीन क्रय कर ली गई है। तो ये तमाम प्रक्रिया हमारे द्वारा पूरी की जा चुकी है। उसके बाद हमारे कार्यालय भवन का था, जो मैंने आपको अभी बताया कुछ समय पहले कि हमारा भवन आपका ऑलमोस्ट तैयार था, बस उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग का कार्य बाकी है। बट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत हम लोगों ने भी उसको काम को रोका हुआ है। जब तक इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, फिलहाल तो ये कार्य रुका हुआ है। बहुत जल्दी विद इन 1 2 मंथ्स के बीच बीच ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अध्यक्ष जी, एक और समस्या रहती है नगर पंचायत में, वो है पानी, पीने के पानी को लेकर। क्या नगर पंचायत घनसाली द्वारा इस हेतु कोई अपनी योजनाओं को लेकर कोई विकास योजना को लेकर कोई प्लान है, या कुछ कार्य किया जा रहा है, या कुछ प्लानिंग की गई है? पेयजल की जो समस्या है ये नगर पंचायत में बहुत पहले से चली आ रही है। वर्तमान तो फिर भी पानी की ऐसी बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, बट पीक सीजन गर्मियों के आते ही थोड़ा पानी की समस्या बढ़ती है। तो इसमें सरकार के द्वारा हमने पत्राचार किया था, इसमें एक हमें पंपिंग योजना स्वीकृत हुई है। बट पंपिंग योजना दरअसल 2019-20 के जो सत्र में स्वीकृत हुई थी, तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के फाइनेंस से स्वीकृत हुई थी। अब 2021 में कोविड काल के दौरान जो है सरकार का और एडीबी या चाइना लिंक जो भी चीज़ें थी उस वजह से ये पेंडिंग पड़ी हुई है। अब इसमें डीपीआर वगैरह जल निगम द्वारा तैयार कर ली गई है, जगह भी उनके द्वारा चयनित कर ली गई है। बहुत शीघ्र ही जैसे इसमें पैसा जारी होता है तो इसमें हमें पूरी आशा उम्मीद है बहुत जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। पंपिंग योजना के चालू होने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पानी पेयजल के लिए कोई समस्या नहीं है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से बात करते हैं बाजार की सुरक्षा को लेकर, आए दिन आपको पता है कई तरह की घटनाएं बाजार में होती हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि पुलिस भी हर जगह मौजूद नहीं हो सकती है, उसके लिए हमारे सीसीटीवी सर्वेलेंस की बात कही जाती है। तो नगर पंचायत घनसाली क्या इस मामले को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? नगर पंचायत घनसाली जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, हमारे आते ही इसमें सर्वप्रथम तो सारे मुख्य बाजार में मुख्य चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस हेतु लगाए गए हैं, जो कि बराबर काम कर रहे हैं। आप कभी भी आके देख सकते हैं कि हमारे जो कैमरे हैं कहाँ पे किस स्थिति में है, क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो कोई हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है कि सर्विलांस सीसीटीवी से आप सुरक्षा करो नहीं करो। फिर भी कई जगह मतलब कुछ एरिया इतना बड़ा है कि कतिपय आपराधिक तत्व टाइप के असामाजिक तत्व दाएं बाएं कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा हमारे लिए चुनौती बन जाती है कि फलानी जगह का कैमरा होता तो शायद ये समस्या नहीं आती, फलानी जगह एक कैमरा होता समस्या नहीं आती। तो हम इसको चुनौतीपूर्ण स्वीकार करते हैं और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एरिया जितने हम कवर कर सकें अपने पूरी नगर पंचायत को सीसीटीवी सर्विलांस के तहत सुरक्षित रख सकें और उनका हम एक नेटवर्क बढ़ाएं। तो इसके लिए हम बहुत जल्दी कुछ और कैमरे अतिरिक्त लगाने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से नगर पंचायत घनसाली अपने आप में एक नया जो है शहर विकास की ओर है, बहुत तेज़ी से घनसाली का जो है विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है। ऐसे में जब लोगों की समस्याएँ होती हैं, जो उन समस्याओं के लिए पहुँचते हैं, तो उसका निराकरण कैसे होता है? आप उसके लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई हुई है? नई चीज़ें हैं, समस्याएँ नई नई आती रहती हैं, बट हमारे कार्यालय में हमारा ये कहना है कि जो भी व्यक्ति आए कम से कम उसकी समस्याएं पहले तो हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से समाधान हो। फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसकी समस्या यथा समय समय रहते हुए समस्या पूरी की जा सके। तो उसके लिए हमारे वार्ड सदस्य हमारे सभी बहुत सज्जन हैं,
वो भी समय-समय हमें अपना दिशा निर्देश देते रहते हैं कि फलाने वार्ड में या हमारे वार्ड में इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हम उसको समाधान करते हैं। जी। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आपके जो नगर पंचायत घनसाली है, कुल कितने वार्ड हैं? और वार्डों को लेकर जो सभासदों की कभी-कभी नाराज़गी भी होती होगी, तो उसको कैसे दूर किया जाता है? एक मैं आपको एक चीज़ बड़ी फ्रैंकली बताना चाहूँगा, हमारी नगर पंचायत के जितने भी सभासद हैं, लगभग सभी मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं और वो हमेशा मुझे प्यार और स्नेह देते हैं। तो हमारे यहाँ पे आज तक कभी ऐसी कोई समस्या आई नहीं है कि हमारे सभासदों द्वारा हमारे प्रति कोई रोष व्यक्त किया गया हो या नगर पंचायत के प्रति कोई रोष व्यक्त किया गया हो सकता है कतिपय किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कोई कार्य उनकी कार्य की अनदेखी की गई हो, तो हो सकता है उसमें उन्होंने रोष व्यक्त किया हो। बट उन लोगों का हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है। हमारे 7 वार्ड सदस्य हैं, जिनमें 3 महिलाएँ हैं और 4 पुरुष हैं और 1 हमारे राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं। तो तमाम जितने हमारे सभासद गण हैं, आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा कि नगर पंचायत घनसाली सभासदों ने अध्यक्ष के लिए ये बोला या उन्होंने नगर पंचायत के लिए ये दोष दिया। ऐसी वर्तमान तक तो कोई समस्या आज तक आई नहीं है। तो उसके लिए मैं उन सभी समस्त सभासदों का हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, जिस तरह से घनसाली हम बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं, काफ़ी सारी समस्याएँ हैं। हर जगह सारी चीज़ें पहुँचाना एक जैसा आसान नहीं है। फिर भी आपके द्वारा अगर कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कौन से ऐसे वार्ड हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ आपको लगता है कि कुछ चीज़ें थी जिनको अभी भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है? हमारे वर्तमान में जो वार्ड हैं, 7 वार्ड हैं, उनमें 6 वार्ड तो भौगोलिक रूप से हालाँकि विकट परिस्थितियाँ हैं, बट आपदा की दृष्टि से ऐसा संवेदनशील नहीं है। बट हमारा एक वार्ड है, ये डिपटाना वार्ड संख्या 6 में, तो इस वार्ड की मोस्टली जो पब्लिक रेजिडेंस बने हुए हैं, एक गदेरे के दोनों साइड बने हुए हैं। तो ये गदेरा कई सालों से बार-बार जो है आपदा के रूप में कई विकराल रूप ले चुका है और इससे कई लोगों की संपत्तियों को नुकसान हुआ है। तो इसमें मैं राज्य सरकार से भी चाहूँगा कि हमें कुछ मदद करें, आपदा प्रबंधन विभाग से भी चाहूँगा कुछ मदद करें और हमारे द्वारा भी इनके पूरे वार्ड के लिए इनके घरों के आसपास सुरक्षा के जो कार्य हैं पूरे किए जा रहे हैं और हमारे द्वारा कुछ इनके यहाँ काम स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ में निविदा प्रक्रिया मुझे लग रहा है फरवरी मार्च तक पूरी हो जाएंगी। तो उसके बाद उस वार्ड में भी मोस्टली मतलब सेफ्टी को लेकर तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। स्ट्रीट लाइटें पूरे वार्डों में लग चुकी हैं, कतिपय हो सकता है कहीं पे कोई छूटी हो कोई कमी हो टेक्निकल कारण से उसको भी दिखा दिया जाएगा। हमने प्रत्येक वार्ड में हमारे 7-8 वार्ड हैं जी भी हैं। एक तो प्रत्येक में कनेक्टिविटी के लिए सारे रास्ते पक्के हैं। जहाँ पे पक्के थे उनके ऊपर टाइलें लग चुकी हैं और जो कच्चे हैं वो सारे पक्के किए जा चुके हैं और सीसीटीवी कैमरे हमारे मुख्य बाज़ार में तो लगे हैं। कोशिश रहेगी कि वर्तमान समय की ज़रूरत के हिसाब से जो आपको लग रहा है कि ये समस्याएँ बढ़ रही हैं, चोरी चकारी कई घटनाएँ होती हैं, तो कोशिश करेंगे कि पूरे वार्डों में जगह-जगह पे जो उनके सेंटर पॉइंट हैं या जो सेफ्टी के लिहाज से हमें लगता है कि यार ये वार्ड अगर यहाँ से कैमरे लगा दिए जाएँ तो ये वार्ड सेफ रहेगा। तो ऐसी जगह चयनित कर ली गई हैं 2-3 जगह, हमें लगा कि यार यहाँ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लगनी चाहिए। वो लगा दिए जाएँगे। बच्चों के स्कूल जितने हैं, हमारे पे कॉन्वेंट स्कूल है और आपका ये हिमालयन स्कूल है, ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल है, समरफील्ड स्कूल है। तो इनके स्कूलों के बच्चों के जितने रास्ते हैं, सब में हमने जो है साफ़-सुथरी सड़कें बनाई हैं, टाइलें लगाई हैं, नालियों में निकासी हो, पानी कहीं जमा ना हो, गंदा पानी कहीं जमा ना हो, साफ़-सफाई को लेके कोई कमी ना हो, इनको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पर्यावरण मित्र इसमें हमारे मुख्य रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि नगर पंचायत का मुख्य काम साफ़-सफाई देखना है। तो उनके द्वारा बहुत अच्छे से कार्य किया जाता है, उसके लिए हम उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और समस्त जितने तमाम जो हमारे व्यापारिक भाई हैं, राजनीतिक लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, हमारे रेजिडेंशियल कॉलोनी में जितने लोग घरों में निवास करते हैं, चाहे वो घनसाली से हों या घनसाली से बाहर से आके रहने आए हों, वो सब लोग हमारे इन सारे कार्यों में हमें बहुत सहयोग करते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन मीडिया जो है विपक्ष की भूमिका भी निभाता है, और जब-जब मीडिया कोई खबर चलाता है किसी चीज़ को लेकर या आपके नगर पंचायत को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि क्या मीडिया द्वेष की भावना से दिखा ये कार्य कर रहा है, कि कहीं न कहीं मीडिया ये दिखाना चाहता है कि आपकी कमी है, आप इसको दूर करें? नहीं, मीडिया की भूमिका तो बहुत अच्छी रही है। वो अगर हमारी कमियों को दिखाएँगे तभी तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर मीडिया ये चीज़ें छुपाना स्टार्ट कर देगा कि यार कमियाँ बताओ नहीं, अध्यक्ष जी कमियाँ नहीं बताओगे। अगर आप मुझे मेरी कमी नहीं बताओगे तो मैं उसको ठीक क्यों करूँगा? या मैं उसके प्रति जागरूक क्यों रहूँगा कि मुझे ये ठीक करनी है? आपने मुझे किसी चीज़ को लेके अगर आपने नोटिस किया है कि भाई आपके यहाँ ये समस्या है। आप जब मुझे समस्या के लिए नोटिस करोगे या नोटिस दोगे या कुछ भी हमारे ऊपर कार्रवाई के लिए बोलोगे, तो जाके हमें
एक तो मेरा कर्तव्य बनता है कि करना ही है, बट अगर कहीं हम लापरवाह होते हैं तो मीडिया वहाँ हमें जगाने का कार्य करती है। तो उसके लिए मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो समय समय हमें जागरूक करते रहें। उसके लिए उनका भी धन्यवाद है। अध्यक्ष जी, हमने देखा है कि आप आमतौर पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। 2 टूक बातों में आपकी जो है अपनी बात आप रखते हैं। तो जब कोई ऐसी बातें, समस्याएँ लोग लेकर आते हैं जहाँ पे लोग अगर व्यक्ति विशेष किसी बात को लेकर रख रहा है और वो 10 बातें कहना चाह रहा है, तो आप उसको कैसे समझाते हैं, कैसे निपटाते हैं? नहीं, हमारा कई मामलों में अपना स्टैंड क्लियर है। अगर हमें लगता है कि ये काम यहाँ पे जायज़ है, इसका होना ज़रूरी है, तो हमें इस चीज़ की परवाह नहीं कि ये कैसा हुआ, कैसा होगा, ये क्यों, क्या, कैसा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर हमें लग रहा है कि कोई आदमी हम पे ज़बरदस्ती इस काम के लिए दबाव बना रहा है कि ये कीजिए, ये ज़रूरी है और गैर ज़रूरी काम के लिए बोलेगा, तो मैं उसको स्पष्ट तौर पे साफ मना करता हूँ, ये काम नहीं हो सकता है और मेरे रहते हुए होगा भी नहीं। तो भविष्य में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम अगर हम मेरे सामने आता है या कोई ऐसा कार्य है कि जनहित के लिए ज़रूरी है, वो अवश्य होगा। बट अगर कोई व्यक्ति विशेष का कार्य होगा और उसके हित के लिए होगा, जिससे हमारी नगर पंचायत का या क्षेत्रवासियों का, सड़क का, नालियों का कहीं भी अहित हो रहा होगा, तो उसके लिए मेरी तरफ से उनके लिए साफ ना है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से राजनीति की बात होती है और जिस तरह से किसी को पद मिल जाता है, तो पद के साथ अहंकार आने की बात भी कही जाती है। क्या आपको लगता है कि अगर किसी को पद मिला है और वो जनता ने उसको अगर आशीर्वाद दिया है, तो क्या उसको अहंकार दिखाना चाहिए अपने पद के सापेक्ष? क्योंकि लोग सवाल उठाएँगे, जब पद मिलता है तो लोगों की आशाएँ भी बढ़ती है, लोग उम्मीद करते हैं और ऐसे में अगर लोग उसके बाद अगर उसको आलोचना करते हैं, तो क्या उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को अहंकार दिखाना चाहिए? अहंकार कोई पद हो ना हो, अहंकार तो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हिंदू सनातन जो संस्कृति है, उसमें कहीं भी अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अहंकार तो रावण ज्ञानी होते हुए, बुद्धिमान होते हुए भी, सोने की लंका होते हुए भी, एक रावण को सिर्फ अहंकार ने मारा। उनके पास तो कोई कमी नहीं थी कि उनके किसी को दिखाना या राजनीतिक द्वेष हो। बट सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ एक अहंकार के कारण उनका अपना सारा साम्राज्य निस्त नाबूद किया। तो अहंकार के लिए तो किसी के लिए भी, चाहे आप राजनीतिक पद हो, चाहे बिना राजनीति के हो, चाहे धन हो, वैभव हो, कहीं भी आपको अहंकार आपका कहीं आपको दिखाना नहीं चाहिए। अध्यक्ष जी, जाते-जाते एक सवाल ये है कि जिस तरह से राजनीति में जब आदमी आगे बढ़ता है, तो विपक्षी भी होते हैं, साथी भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, आम जनता भी होते हैं। तो घनसाली को एक बढ़िया शहर बनाने के लिए इन सभी लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने घनसाली नगर पंचायत के समस्त नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिकों को, हमारे सहयोगी जो साथ में हैं और जो हमारे विपक्षी भी हैं, जो लोग राजनीतिक विद्वेष रखते हैं, बट अगर वो लोग चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि वो हमें कोई सलाह दें। हमारे साथ जितने लोग चुनाव लड़े हैं, मैं सबसे मिलता हूँ, पूछता हूँ कि अगर आपकी कोई समस्या आप हमें बताएं, न कि अनायास की बयानबाजी करके क्या हो जाएगा। कई लोग, कतिपय लोग बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हो गया, वो हो गया, आप मीडिया में, सोशल मीडिया में या कहीं किसी सरकारी कार्यालय में, उप जिलाधिकारी जी के कार्यालय में कहीं हमारी शिकायत करने की बजाय हमारे काम के लिए पहले हमसे संपर्क करें। अगर हम आपके कार्यों को संपूर्ण रूप से आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करिए, आप स्वतंत्र हैं, वो आपका मौलिक अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता है, आप अपनी बात रख सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं। बट अपने काम, जो कैसे ही काम है उसका पक्ष हमारे पास रखें, तो हम ही आपको उसमें सेटिस्फाइड कर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप हमारे पास निश्चिंत होकर आए और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जिस तरह से आपने काफ़ी सारी बातें हमसे डिस्कस की, आपने अपनी विकास कार्यों को लेकर भी बात रखी और आपने कहा कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि राजनीति में पक्ष-विपक्ष दोनों होते हैं, साथी भी होते हैं, तो विरोधी भी होते हैं और ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक संदेश जो है कि घनसाली को स्वच्छ बनाने के लिए, घनसाली को एक अच्छा शहर बनाने के लिए और स्वच्छता रैंकिंग इसकी अच्छी लाने के लिए सबको साथ आने की ज़रूरत है, सबको एक साथ काम करने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, चैनल का, आपने हमें समय दिया। आपके अमूल्य समय के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और भविष्य में भी, निकट भविष्य में, आपका भी, हम रहे न रहे, कोई भी रहे, हमारी घनसाली की समस्याएं उठाते रहेंगे, मुद्दों पे बात करते रहेंगे, तो उसका समाधान भी अवश्य मिलेगा, क्योंकि बात करने से समाधान होगा। किसी बात को छुपाने से किसी भी चीज़ का समाधान संभव नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।